ये कोई मिल गया क्या? ऋतिक रोशन है, इधर चला मैं उधर चला, जाने जहाँ कहाँ चला, फिसल गया। मस्जिद अपने खुदा का घर है, वहाँ हंसी मजाक की बातें होंगी क्या? वहाँ मस्जिद में देश के मुद्दे तय होंगे क्या? नमाज पढ़ते हैं अखिलेश यादव जो आज मस्जिद में चले गए, थोड़ी नहीं पढ़ने गए थे वो, तो फिर क्या करने गए थे? भाई मस्जिद नमाज के लिए नहीं है, सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, मस्जिद इबादत के लिए भी, नमाज के लिए भी और बैठने के लिए भी, बातें भी करने के लिए। हाँ बिल्कुल। हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे अखिलेश यादव, आप बताओ भाई। हनुमान चालीसा वो तो हिंदू है ना, मैं पढ़ भी लिया होगा। क्या बात कर दी आपने? मुल्ला मुलायम का लौंडा है वो अखिलेश यादव। चुनाव आते ही इनको मुस्लिम वोट याद आता है, लेकिन मुख्यमंत्री चुनते ही परिवार याद आ जाता है। सही हिंदू किसको मानते हो? ये मुस्लिम सही किसे मानते हो, गलत किसे मानते हो? तो मैं बताऊंगा, अफजल को गलत मानता हूँ और कलाम को सही मानता हूँ। ओवैसी का निरादर करना शुरू करो, वो करता ही है। 15 मिनट उसके भाई ने बोला ये ओवैसी का साथ देंगे, इन्होंने डिबेट में उस दिन बोला ओवैसी को हम बाप बना लेंगे। परिवारवाद इनका ही चलेगा और फिर वो राजनीति हो गई। वही है ना भाई, पूरे सांसद बैठे हैं यार। सर सांसद बैठे तो उनको तो ये भी मिला होगा ना, उनको अफ्तार की पार्टी मिली होगी या कुछ खाने पीने के लिए बुलाया होगा या फिर दोस्ती के लिए बुलाया होगा, मीटिंग की होगी। अंदर मस्जिद इबादत की जगह है, सर देखिए मस्जिद अपने खुदा का घर है, वहाँ इबादत करने जाना चाहिए, मीटिंग करने नहीं जाना चाहिए। वहाँ हंसी मजाक की बातें होंगी क्या? या बताइए वहाँ कॉमेडी चलेगी क्या? वहाँ मस्जिद में देश के मुद्दे तय होंगे क्या? आप बताइए। देश के मुद्दे थोड़े तय होंगे। की जो दीवार है ना वो 5 वक्त के लिए है। हाँ। 5 वक्त की जो अजान होती है उस वक्त जब खाली होती है तब उस वक्त वो आप बैठ के आप भी बैठ सकते हैं। नमाज पढ़ते हैं अखिलेश यादव जो आज मस्जिद में चले गए, थोड़ी नहीं पढ़ने गए थे वो, फिर क्या करने गए थे? नमाज पढ़ने गए थे। मस्जिद किस लिए? भाई मस्जिद नमाज के लिए नहीं है, सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, मस्जिद इबादत के लिए भी, नमाज के लिए भी और बैठने के लिए भी, बातें भी करने के लिए। हाँ बिल्कुल भैया जी ये देख लीजिए, मस्जिद के अंदर आप इबादत करिए, बहुत अच्छा। मंदिर में भी भैया भजन कीर्तन और भगवान का नाम का उच्चारण होना चाहिए, लेकिन मंदिरों में जाकर के आपने देखा गोसिप होती हूँ, यहाँ वहाँ की बातें होती हूँ। देश के मुद्दे के लिए प्रधानमंत्री जी मंदिर में आकर के बैठ गए हो या किसी देश का मुख्यमंत्री या किसी राज्य का विधायक जाके बैठ गया हो। हमने तो ये दौर नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं कोई पार्लियामेंट के अंदर हैप्पी बर्थडे मना रहा है और कोई जाकर के इबादत के घर के अंदर ऐसी मीटिंगें कर रहा है। मुझे लगता है मुसलमानों को इसमें आगे आना चाहिए और इसका खंडन करना चाहिए। वो खुदा का घर है, वो उन नेताओं का घर नहीं है जो आज हिंदू को खुश करने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए मंदिर जा रहा है, मुसलमानों को खुश करने के लिए मस्जिद जा रहा है। ऐसे नेता उनका सांसद इमाम था भाई उस मस्जिद का। अरे सांसद ईमान है तो अपने घर ले जाए ना, इमाम साहब है। हाँ तो अपने घर ले जाए, अपने कार्यालय ले जाए, अपने ऑफिस ले जाए। खुदा के घर में क्या जरूरत है ले जाने की? अखिलेश यादव या कोई भी भाई हमारे हिंदू भाई अगर बोलते हैं कि माथा मस्जिद में टेकने जाना है, जाना चल वहाँ कोई पे। दिक्कत नहीं भाई, आने जाने में कोई दिक्कत है। वो वहाँ पे तो माथा ही टेकने गए हुए थे। अगर वैसे कोई मीटिंग होती तो अपनी मैं गुरुद्वारा कहीं और भी जा सकता था। मैं ना यहाँ जो देखो यहाँ पे सीपी में जो गुरुद्वारा था ना, मैं हर हफ्ते में गुरुद्वारा में जाता हूँ। इसका मतलब मैं सरदार हो गया, मैं हो गया, क्यों हो गया भाई? एक सेवा करने जाते हो, मैं सेवा के लिए ही जाता हूँ, लेकिन मेरे को मौका नहीं मिलता वहाँ पे। गुरुद्वारे में मौका ना मिले, हर हफ्ते जाते हो। अरे यार क्या बात कर दी। गुरुद्वारे में आप जाइए, मर्सिडीज से उतरे सिख भाई होगा ना, कड़ा पहना होगा, चेन पहनी होगी, जूते पॉलिश कर रहे होंगे। और ये लोग कावड़ में अगर कोई सेवा करता हुआ दिखता है ना तो कहते हैं कावड़ खाने को दे रहा है क्या? ये लोग सेवा देखनी है, सिख धर्म में जाके देख लो, सनातन धर्म में देख लो, कैसे पैरों पे छाले बच्चों के पड़े हुए हैं, बहनों के पड़े हुए हैं और कैसे सेवा हो रही है। इबादत की जगह इबादत होनी चाहिए। मंदिर में जाते तो पूजा पाठ है ना, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, वहाँ भी कीर्तन होता है, भजन होता है। मस्जिद में भी वही होती है, इबादत होती है। देखो मंदिर में नमाज तो नहीं पढ़ी जाएगी भाई साहब। मंदिर में नमाज नहीं पढ़ी जाती, लेकिन कीर्तन भजन होता है ना, कीर्तन भजन होता है ना। माइक कैमरा मेरे पास आता है, आप बोल रहे सुन। देखो मंदिर में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी है ना, और ऐसे ही मस्जिद में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाएगी भाई, पर नहीं पढ़ी जाएगी ना। तो भाई वो क्या हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे अखिलेश यादव? आप बताओ भाई। हनुमान चालीसा वो तो हिंदू है ना, मैं पढ़ भी लिया होगा। वो क्या हनुमान चालीसा पढ़ने गया था? मुस्लिम है अखिलेश यादव। क्या बात कर दी आपने? क्या मार दी? मुल्ला मुलायम का लौंडा है वो, मुल्ला मुलायम का लौंडा है वो, मुल्ला मुलायम का लौंडा है वो अखिलेश यादव। अगर पढ़ भी लिया तो क्या मतलब, क्या वो इंसान से निकल गया? इंसान वो होता है जो हर धर्म को मानता है, उसके लिए मस्जिद चर्च गुरुद्वारा सब है। अच्छा इंसान के लिए, अच्छा इंसान के लिए सब कुछ है। मस्जिद है तो नमाज पढ़नी चाहिए। आइए मेरे साथ चलते हैं। आज तो बहुत अच्छा दिन है महादेव का। कर्पूर गौरम करुणावतारम भुजन हारम संसार सार सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं। सुनो, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं। हर्ष मेरे को याद है। चलिए आइए आइए आइए
खत्म होने तो चलते यार हैं। ये क्या मतलब इस मीडिया मतलब माइक से बढ़ के भगवान हो गए। अभी फिलहाल चलिए अभी चलिए फिलहाल ये है ना। अभी फिलहाल नहीं है चलते जी, हैं। अभी फिलहाल नहीं है, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे। भाई मुझे एक बात बताओ, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो अखिलेश यादव क्या नमाज पढ़ने गए थे? अगर नहीं गए थे तो हनुमान चालीसा कर लेते भाई साहब, कर लेते। भाई सौहार्द तो आपने करना है ना हिंदू मुस्लिम का, अगर कर ले तो तो भाई बता हिंदू दो, मुस्लिम का उन्होंने- सौहार्द पैदा करो भाई, सामना भी तो सब बता दो ना यार। उन्होंने करा होगा तो पता चलेगा क्या? उन्होंने मन में पढ़ लिया होगा। मन में भी तो ये होती है आस्था, मन में आस्था अरे ये ना हिंदू रहे ना मुसलमान, ना इन्होंने नमाज पढ़ी ना इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, तो भाई तुम किधर के हो? ना तुम वो है ना इंसान है, वो इंसान है, वो इंसान है, वो इंसान है। ये कोई मिल गया क्या ऋतिक रोशन है? ये कोई मिल गया क्या ऋतिक रोशन है? इधर चला मैं उधर चला, जाने जहाँ कहाँ चला फिसल गया। ये वो हालत है अखिलेश की। चुनाव आते ही इनको मुस्लिम वोट याद आता है, लेकिन मुख्यमंत्री चुनते ही परिवार याद आ जाता है। ये है दोगला चेहरा। हिंदू आप किसको मानते बताओ? सही हिंदू किसको मानते हो? मुसलमान को? एक मिनट, हिंदू अरे होता है। रुको रुको, सही एक होता मिनट, नहीं 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 होता है, होता है। आप किसको बोल रहे हो? आप जो बोल रहे हो ना, आप जो बोल रहे हो, अगर वो हिंदू क्या होता है? सही हाँ, होता है। सही ये हिंदू बताइए मुस्लिम सही किसे मानते हो, गलत किसे मानते हो? तो मैं बताऊंगा अफजल को गलत मानता हूँ और कलाम को सही मानता हूँ। मुझे बोलने दो ना। तो आप पूछ रहे हो तो मैं बताऊंगा। बता रहा हूं, मुसलमान के बारे में बताओ। सही मुसलमान वो होता है जो हर धर्म की जो इज्जत करे, हर धर्म का सम्मान करे और उनकी हर भाषा को, उनकी किताब को, उनकी जो धार्मिक किताब है उनकी रिस्पेक्ट करे, सम्मान दे। ओबीसी का निरादर करना शुरू करो। अगर वो गलत वो कर- करता ही है। 15 मिनट उसके भाई ने बोला और योगी और मोदी को मत भेजने के बाद हमें मारने की धमकी उसने दी। ये राजनीति वाली बात है। ये राजनीति है। ये सच्चाई दबाई जा रही है। ये ओवैसी का साथ देंगे। इन्होंने डिबेट में लिसन, इन्होंने डिबेट में उस दिन बोला ओवैसी को हम बाप बना लेंगे। अरे मीर अब्दुल हमीद के परिवार जन थे ना, उनको इन्होंने मौका क्यों नहीं दिया देश सेवा के अंदर राजनीति में आने का? क्यों? वो सच्चे मुसलमान थे, सच्चे मुसलमान थे, क्यों नहीं दिया? कौन? सोफिया कुरैशी की फैमिली में जाकर के उनको जो देश सेवा बेटी कर रही है उसके परिवार को राज्य सेवा करने का मौका दो। गए परिवारवाद इनका ही चलेगा और फिर वो राजनीति हो गई। अरे ऐसे नेता को चुनना बंद कर दो। का मामला तो गलत ही कहा ना भाई। यार देखिए वो उसने गलत बोला है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। उसके चक्कर में ये मानने से सही हो चीज जाएगा वो। आज ये 15 मिनट वो बोल चुका है, 19 मिनट ये बोलते हैं। क्या बोला उसने? आप लोग तो 5 मिनट ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर ये लोग हमें बोलेंगे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं का नामो निशान खत्म कर देंगे, तो करण चौधरी बोल रहा है 5 मिनट के लिए हटा। एक मिनट आप एक मिनट, इन्होंने गलत बोला। उसने ये नहीं बोला है कि 15 मिनट तो हिंदू को खत्म कर देना, उसने ये बात नहीं बोला। उसने सिर्फ बोला नहीं, उसने बोला 15 मिनट दे दो, पुलिस हटा दो, बस उसने ये बोला है। इनको ये कह रहे हैं 5 मिनट बोल दिया, इनको ये नहीं पता कि हम किनके वंशज हैं। जिस उसके वंशज हैं जिन्होंने शिशुपाल के 100 गुना माफ किए थे। 101वां होता ही सुदर्शन चला दिया था। ठीक है, सनातन खत्म करने कोई 800 साल के लिए भी आया, नहीं कर पाया। फिर कोई 200 साल के लिए भी आए थे, नहीं कर पाए। सुनो ना मुझे इस्लाम खत्म होगा ना ईसाई खत्म होगा, कोई खत्म नहीं होगा। भाई है सब और रहेंगे ये लोग अंदर अंदर मरेंगे। हाँ वो खत्म होगा, समझ गया? वो खत्म होगा, वो छेड़ेगा वो खत्म होगा। सही बात है, वो खत्म होगा। दिल से लो, आप किसी भी भगवान का नाम आप दिल से लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए यूज मत करो। अगर आप श्री राम जी का नाम कभी भी दारू पिए हो, आप ले लो, आप सोचो आप अंदर से गंदे हो, शरीर गंदा है, आपका मन साफ नहीं है और आप भगवान श्री राम का नाम ले रहे हो। आप भगवान श्री राम का नाम लेने से जो ना आपका अंदर ना एक ठंडक होनी चाहिए, आंखें नम होनी चाहिए और पूरी तरीके से अपने मन में ना शांति होनी चाहिए, फिर आप भगवान श्री राम का नाम लो। मैं बोलता हूँ भगवान श्री राम का नाम यार। जय श्री राम।